मक्का में भगवान शिव की झलक देख सदमे में मुसलमान। काबा की जगह प्रकट हुआ शिवलिंग देख हर कोई हुआ हैरान। मक्का में देखते ही देखते गूंजने लगा हर हर महादेव का नारा। महादेव की शक्ति देख हिल गया मक्का और मदीना सारा। मुसलमानों की पवित्र जगह काबा में अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत जिस जगह से हुई वहां कभी भगवान शिव का वास हुआ करता था, लेकिन फिर मुसलमानों ने उस जगह को हथिया लिया और ऐसे ही शुरू हुआ इस्लाम मजहब। लेकिन एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब अरब की धरती पर एक बार फिर से महादेव का नाम गूंजेगा। अरब की धरती भी हिंदुमय हो जाएगी। क्या है पूरी खबर और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। हमारे साथ आप बने रहिए, साथ ही बताएंगे काबा का इतिहास और क्या सच में काबा में कैद है भगवान शिव। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मक्का मदीना दो ऐसी जगहें हैं जो मुसलमानों के लिए बेहद ही पवित्र जगह है। मक्का वो जगह है जहां इस्लाम की शुरुआत हुई और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और मदीना में पैगंबर साहब की कब्र है और इसी लिहाज से ये दोनों जगह ही मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई हैं और दुनिया भर के मुस्लिम इन दोनों जगहों पर जाने की हसरत रखते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार दोनों जगहों पर चला गया तो वो जन्नती हो जाता है, यानी कि उसके सारे पाप तक धुल जाते हैं और उसको जन्नत का रास्ता तक मिल जाता है। आप दोस्तों बता दें कि मक्का में मौजूद काबा वो काबा जगह है जहां दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। एक एक क्यूब के आकार की बिल्डिंग है जो साल के 12 महीने काले रंग के पर्दे से ढकी रहती है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो इसी काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मक्का में मौजूद काबा शरीफ भले ही मुसलमानों की खास जगह हो, लेकिन मान्यता के अनुसार एक जमाने में यहां इस जगह भगवान शिव का मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। इतना कि आपको बता दें कि इस्लाम के आने से पहले अरब में हिंदू धर्म के रिवाज से पूजा की जाती थी। इस्लाम के आने से पहले लोग अरब में मूर्ति पूजा किया करते थे। उनमें से एक भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग भी थी जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक मक्का में काबा शरीफ को हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के कहने पर बनाया था। काबा शरीफ को अल्लाह का घर कहा जाता है और जब भी कोई शख्स काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है तो वो सीधा अल्लाह से कनेक्टेड हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में लोग कबीलों में बैठे हुए थे। हर कबीले की अपनी मान्यता थी, अपना अपना ईश्वर था, लेकिन मूर्ति पूजा करने का तरीका सबका एक जैसा था। अरब में इस्लाम धर्म के आने से पहले हर कबीले के लोग मूर्ति पूजा ही करते थे। कोई भगवान शिव की पूजा में लीन था तो कोई नदी देवी, सूरज देवता और कोई प्राकृतिक चीजों की मूर्ति के रूप में उनकी पूजा किया करता था। लेकिन इस्लाम धर्म के आने के बाद अरब में बड़ी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया और इस्लाम की नींव रखी गई। धीरे धीरे अरब के हर शहर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस्लाम धर्म दुनिया भर में फैलने लगा। इस्लामिक किताबों की माने तो यह महज एक इस्लामिक बिल्डिंग ही है, लेकिन अगर इतिहास को खोज कर देखेंगे तो मालूम होगा कि अरब की धरती पर भी कभी भगवान शिव विराजमान थे। आपको बता दें कि ऐसी खबर आज भी प्रचलित है कि काबा के अंदर भगवान शिव को कैद किया गया है। जब कोई हिंदू काबा में जाकर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, आप और हम बचपन से खबर सुनते भी आ रहे हैं कि लेकिन मानते नहीं। शायद यही वजह है कि अरब में के मक्का शहर में किसी गैर मुस्लिम को ठहरने की इजाजत नहीं है और ना ही काबा के अंदर किसी गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख और ईसाई, चाहे कोई भी धर्म किसी का भी हो, काबा के अंदर नहीं जाने की इजाजत उन्हें मिलती है। शायद काबा शरीफ के अंदर भगवान शिव के कैद होने की खबर में कोई सच्चाई हो। दोस्तों, इस्लाम में हज करना सबसे जरूरी समझा जाता है और हज करते वक्त एक जगह ऐसी आती है जहां पर लोग एक दीवार को पत्थर मारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो शैतान को पत्थर मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बानी देने का हुक्म दिया तो रास्ते में उन्हें बहकाने के लिए शैतान आ गया, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कोशिश भी की। हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम की इकलौती औलाद थी और वो भी बहुत बुढ़ापे में आकर उन्हें औलाद का सुख नसीब हुआ था, इसलिए वो उनके बहुत अजीज थे। और आपको बता दूं कि उन्हीं के कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम को कहा गया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर वो अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बानी देने के लिए चल दिए। रास्ते में शैतान ने उन्हें तरह तरह की बातें करके बहकाया। कुछ पल के लिए हजरत इब्राहिम भी सोच में पड़ गए और अपने बुढ़ापे का सहारा और इकलौते बेटे की कुर्बानी देना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। शैतान उन्हें बहकाता रहा, लेकिन हजरत इब्राहिम रुके नहीं और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मक्का चले गए। अपने बेटे के मोह को कम करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन जैसे उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक बकरी रख दी और इस्माइल की जगह एक बकरी कुर्बान हो गई। तभी से हर साल बकरा ईद मनाने की शुरुआत हुई। इस तरह से यह कहा जाता है कि जिस जगह लोग शैतान को पत्थर मारते हैं वही जगह है जहां भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था।
दोस्तों आपको बता दें कि आज जिस जगह काबा है वहां भगवान शिव के मंदिर होने की बात इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इस बात का जिक्र किया है। मक्का के मंकेश्वर मंदिर में यह हुआ करता था जो भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर था। इसके अलावा आपको बता दें कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मंकेश्वर लिंग के होने की बात कही गई है। मक्का में भगवान शिव के होने का एक और सबूत मिलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जहां भगवान शिव का वास होता है वहां मां गंगा अपने आप प्रकट हो जाती हैं। मक्का में मंकेश्वर मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है काबा शरीफ के पास बहता हुआ मीठे पानी का झरना जिसे मुसलमान आबे जमजम कहते हैं, लेकिन असल में वो गंगा है जो मक्का के जैसे रेगिस्तान में भी प्रकट हो गई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की वजह से। दोस्तों कहा तो यह भी जाता है कि काबा शरीफ में वही शिवलिंग मौजूद है जिसे रावण ने धरती पर कहीं रख दिया था और फिर उसे वो उठा नहीं पाए थे, तो उस पवित्र शिवलिंग को वहीं विराजमान कर दिया गया था। आपको बता दें कि वो वही जगह थी जहां आज काबा शरीफ बना हुआ है। आज दुनिया भर में मुस्लिम असल में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से शिवलिंग की पूजा उस पर जल या दूध चढ़ाकर की जाती है। ठीक उसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम भी काबा शरीफ के अंदर मौजूद शिवलिंग की पूजा करने के लिए उसमें लगे हजरे अस्वद को चूमते हैं और पानी से उसे साफ करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि हजरे अस्वद आसमान से उतारा गया पत्थर है, लेकिन वह हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि काबा के पूर्वी स्थान पर लगा यह हजरे अस्वद असल में खंडित शिवलिंग है जिसे मुस्लिमों ने अरब के हिंदुओं से छीन कर तोड़ दिया था और फिर उसे काबा में लगा दिया। दोस्तों काबा शरीफ में भगवान शिव के कैद होने की खबरें हम सब भी सुनते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बातों को महज अफवाह के सिवा हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि खुद आप इस बारे में सोचिए, भगवान शिव को भला क्या कोई कैद कर सकता है? भगवान शिव तो खुद इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें किसी के जरिए कैद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों मक्का में काबा शरीफ होने की बात मुस्लिम कहते हैं और यह तर्क देते हैं कि काबा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनाया था, जिसे बाद में हजरत इब्राहिम ने ठीक ढंग से बनवाया था। मगर हिंदू मान्यताओं के हिसाब से मक्का में आज जहां काबा मौजूद है वहां कभी मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। इस बारे में आपको क्या लगता है और क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।